वेलकम टू माय चैनल आवे इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियोस में हमने आई हैव अ ड्रीम का 6 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम 7th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एज वी वॉक वी मेक द पिलेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोल रहे हैं कि जैसे ही हम चलेंगे, वी मेक द प्लेज, हम ये शपथ लेंगे, डैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, हम हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स, यहाँ पे वैसे लोग भी हैं जो ये पूछते हैं सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकारों के जो डिवोटीज हैं, जो सेवक हैं या फिर जो भक्त हैं, उनसे वो पूछते हैं When will you be satisfied? आप लोग कब सेटिस्फाई होंगे? We can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue of travel. तो यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर फिर बोलते हैं कि we can never be satisfied, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, heavy with the fatigue of travel, जब तक कि वो ट्रैवल यानी यात्रा की थकान से भारी नहीं हो जाता। कैन नॉट गेन लॉगिंग इन द मोटेल्स ऑफ द हाईवेज, और जो हाईवेज के पास जो मोटेल्स हैं, जो छोटे होटल ही होते हैं लेकिन उन छोटे होते हैं तो उनको मोटेल्स बोलते हैं, जो मोटेल्स हैं उनमें मतलब स्थान नहीं ले लेते हैं। लॉगिंग का मतलब होता है अस्थायी निवास, मतलब जिसमें हम रेंट पे रह सकते हैं, उस टाइप का स्थान। ठीक है, तो उन मोटेल्स में हम जब तक कि थोड़ा जगह नहीं ले लेते, अपने आप जो स्पेस है वो नहीं ले लेते ऑफ द हाईवेज के पास जो हैं, एंड द होटल्स ऑफ द सिटीज़, और होटल्स में जब तक कि हम अपना समान अधिकार नहीं ले लेते, जैसे कि गोरों के लिए होता है जैसे नियम, वैसे हम अपने लिए नहीं कर लेते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। We cannot be satisfied as long as Negroes' basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. ठीक है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि निग्रोज जो हैं उनकी जो गतिशीलता है वो घेटो से एक बड़ी जगह की ओर नहीं हो जाती। घेटो का मतलब होता है बहुत ही छोटा स्थान, बहुत ही एक तरह से झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे उनको घेटो बोला जाता है। जब तक कि ये जो निग्रोज जो लोग हैं वो झुग्गी झोपड़ियों से मतलब बाहर नहीं आ जाते हैं और बड़े स्थान पे नहीं चले जाते, तब तक हमारे जो ये हैं हम संतुष्ट नहीं हो सकते। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज अ निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, और हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि निग्रोज को जो कि मिसिसिपी में हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता। अ निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट, और जो निग्रोज जो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं उनको ये विश्वास है, मतलब वो ये विश्वास करते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है किसी को वोट करने के लिए। ठीक है, मतलब उनके पास कोई मतलब मुद्दा ही नहीं है कि किस लिए वो किसी को वोट करें। नो नो नो, वी आर नॉट सेटिस्फाई, नहीं हम सेटिस्फाई नहीं हैं, मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल जस्टिस, और हम जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि जो जस्टिस है, जब तक कि जस्टिस जो है, जो न्याय है, रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, जब तक कि जो न्याय है वो पानी की तरह साफ नहीं हो जाता और जो सच्चाई है वो एकदम तेज धार की तरह नहीं हो जाता। आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू have come here out of great trials and tribulations. ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं इससे माइंडफुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो कि हैं वो बहुत ही ट्रायल्स यानी बहुत मतलब महान प्रयासों और मुश्किलों के बाद यहाँ पे आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो सेल्स, और आप में से कुछ लोग नैरो सेल्स से आए हैं, मतलब जेलों से आए हैं, अभी संकुचित जेलों से यहाँ आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर यू क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, और कुछ लोग आप में से उस एरियाज से आए हैं, उस क्षेत्रों से आए हैं जहाँ पे आपने आज़ादी के तलाश के लिए बैटर्ड बाय द स्ट्रॉम्स, आपको बैटर्ड मतलब तोड़ दिया गया, स्ट्रॉम्स बाय द स्ट्रॉम्स यानी तूफानों के द्वारा तोड़ दिया गया, जहाँ पे आपने मतलब फ्रीडम खोजने की तलाश की, वहाँ पे आपको स्ट्रॉम
स्टॉर्म ऑफ प्रिकॉशन, अत्याचारों के तूफान से आपको तोड़ दिया गया, एंड स्टेगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रिचुअलिटी, एंड आपको लड़खड़ा दिया गया पुलिस ब्रिचुअलिटी के हवाओं से। मतलब पुलिस ने इतना आप लोगों पे अत्याचार किया कि आप लोग अपने फ्रीडम तक को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। यू हैव बीन द वेटरनस ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, आप लोग जो हैं वेटरनस है मतलब दिग्गज हैं, ठीक है, आप लोग दिग्गज हैं। सफरिंग यानी जो आपने जो संघर्ष किया है उसके आप दिग्गज हैं, आपने अपने आज़ादी के लिए इतने संघर्ष किए हैं। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, आप लोग इस होप, इस फेथ, इस विश्वास के साथ अपने कार्य को कंटिन्यू जारी रखिए कि जो अनअर्न्ड होता है, जो मतलब जो बिना जो कमाया हुआ जो सफरिंग होता है, ठीक है, जो संघर्ष होता है वो रिडेम्पटिव होता है, मतलब छुटकारादायी होता है, सॉरी इसको मुक्तिदायक होता है, ठीक है। रिडेम्पटिव का मतलब होता है मुक्तिदायक। नेक्स्ट पैराग्राफ 9 देखते हैं। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अल्बामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुइसियाना, ठीक है। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर बोल रहे हैं कि आप लोग मिसिसिपी वापस चल जाइए, अल्बामा वापस चल जाइए, जॉर्जिया वापस चले जाइए, लुइसियाना वापस चले जाइए। गो बैक टू स्लम्स एंड घेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, और अपने जो नॉर्दर्न सिटीज़ के जो घेटो और स्लम्स हैं वहाँ वापस चल जाइए। नोइंग दैट सम दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज्ड, और ये जानते हुए कि कभी ना कभी किसी भी तरह somehow किसी भी तरह दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, जो ये परिस्थिति है, ये चेंज होगी, ठीक है। विल बी चेंज, ये जरूर से चेंज होगी, ठीक है, बदलेगी। लेट अस नाउ वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, ठीक है। लेट अस नॉट वैलो, ठीक है, हम लोगों को इस वैली ऑफ डिस्पेयर जो है, यानी जो निराशा की जो घाटी है, उसमें हम लोगों को नहीं जाना है, नहीं खींचना है उधर की तरफ, ठीक है। आई से टू यू टुडे, मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूँ, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, दैट इन स्पीट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ मोमेंट, कि जब भी आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी आए, जो भी कोई परेशानी आए, और जब आप एकदम निराश हो जाएं, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, इस निराशा और इस डिफ़िकल्टीज़ में भी मेरे पास एक क्या है, ड्रीम है, एक सपना है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, ये जो मेरा ड्रीम है ये अमेरिका के जड़ों के साथ एकदम गहराई से जुड़ा हुआ है। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed, और मेरे पास जो सपना है कि मेरा जो सपना है कि एक दिन ये जो नेशन है, ये जो राष्ट्र है, वो ऊपर की तरफ उठेगा और अपने सही मायनों में वो अपने जो क्रीड है, जो अपना धर्म, जो पंथ है, उसके मतलबों को समझेगा सही मायने में। वी होल्ड दिस ट्रूथ, हम ये इस ट्रूथ को जानते हैं, हम इस ट्रूथ को मानते हैं, टू बी सेल्फ एविडेंस, खुद से ये जानते हैं, खुद से ये मानते हैं, डैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वली, सभी जो इंसान हैं, सभी जो आदमी है, वो इक्वली यानी बराबर से क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनकी रचना बराबर से की गई है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑफ द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ former slaves and the sons of former slaves owner will be able to sit down together at table of brotherhood, ठीक है। मेरा सपना है कि जो रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया हैं, जो लाल जो पहाड़ियाँ हैं जॉर्जिया की, उस पे जो सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स हैं, जो फॉर्मर स्लेव्स यानी जो गुलाम हैं, उनके बेटे, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स ओनर, और जो गुलामों के मालिक के जो बेटे हैं, वो एक साथ एक ही टेबल पे बैठेंगे, भाईचारे के एक ही टेबल पे बैठेंगे। ये मेरा सपना है कि जो स्लेव्स के बेटे हैं और जो स्लेव्स के मालिक के बेटे हैं, वो दोनों एक साथ बैठेंगे एक ही टेबल पे। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी
मेरा एक सपना है कि एक दिन जो कि मिसिसिपी जो स्टेट है और डेजर्ट स्टेट जो कि एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान उजाड़ स्टेट है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, जो कि अन्याय और अत्याचारों के गर्मी से जल रहा है, तप रहा है। स्वेल्टरिंग का मतलब होता है जलना या तपना। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। वो एक दिन ओएसिस में बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओएसिस का मतलब होता है रेगिस्तान का वह जगह या फिर वो हिस्सा जहाँ पे पानी होता है, पानी उपलब्ध रहता है और हरा भरा वहाँ पे जगह होता है, उसको ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो डेजर्ट स्टेट है वो एक ओएसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी और न्याय के मरु उद्यान में तब्दील हो जाएगा। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will be judged by the color of their skin, will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। ठीक है, मेरा एक सपना है कि जो मेरे 4 बच्चे हैं वो एक दिन ऐसे नेशन, ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहाँ पे उनको उनके कलर ऑफ स्किन यानी उनके जो त्वचा के जो स्किन है उस पर जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, उनके चरित्र के आधार पे उनको जज किया जाएगा। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरे पास एक सपना है आज। आई हैव अ ड्रीम डैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, मेरा एक सपना है कि जो एक दिन अलबामा जो स्टेट है, whose governor lives presently dripping with the words of interposition and nullification, जो गवर्नर है जिसकी जो ओठें हैं वो प्रेजेंटली अभी ड्रिपिंग, ठीक है, मतलब चलती हैं, वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, मतलब इंटरपोजिशन का मतलब होता है बीच बचाव, ठीक है, एंड नलिफिकेशन का मतलब होता है कि उस बात को मतलब हटा देना, ठीक है, जो कि हमारी इस सारे बातों को नकार देता है। ठीक है, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands little white boys and white girls। ठीक है, उसकी जो ये सब हैं, मतलब वो जो बीच बचाव करता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट्स एक साथ नहीं रहने चाहिए, तो इसको वो एक दिन ऐसे सिचुएशन में तब्दील हो जाएगा कि जो ब्लैक बॉयज़ यानी जो बॉयज़ हैं यानी जो काले लड़के और लड़कियां हैं वो जो गोरे लड़के और लड़कियां उनके साथ हाथ जोड़ के एक साथ चलेंगे। ठीक है, एंड वर्क टुगेदर एज सिस्टर एंड ब्रदर, और एक साथ भाई और बहनों की तरह चलेंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरे पास एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जाल्टेड, है कि मेरे पास एक सपना है कि एक दिन जो सारे जो घाटी हैं वो एग्जाल्टेड, शैल बी एग्जाल्टेड मतलब ऊपर उठेंगे। एवरी हिल्स एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, और हर जो पहाड़ियाँ जो हैं वो नीचे की ओर होंगी। ठीक है, मतलब सबके लिए बराबर होंगी। द रफ पेसेस विल बी मेड प्लेन, जो रफ पेसेस हैं जो मतलब खुरदुरी जो जगहें हैं उनको प्लेन किया जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेसेस विल मेड स्ट्रेट, और जो टेढ़ी मेढ़ी संकरी जो रास्ते हैं उनको सीधा किया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और जो ग्लोरी है लॉर्ड यानी भगवान की जो चमक है, ठीक है, ग्लोरी है, वो रिवील्ड होगी, वो खुल जाएगी, वो उजागर हो जाएगी। एंड ऑल फ्लैशेस शैल टुगेदर, और सारे लोग एक साथ होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19 पैराग्राफ। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ विथ विच आई रिटर्न टू साउथ, और ये विश्वास के साथ ही, इसी विश्वास के साथ ही मैं साउथ की ओर जाऊंगा वापस। विथ दिस फेथ वी विल एबल टू हीव आउट द माउंटेन्स ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप, और इसी फेथ के सहारे, इसी फेथ के बल पे हम इसके एबल हैं कि हम जो माउंटेन ऑफ डिस्पेयर यानी निराशा का जो पर्वत है या पहाड़ है, उससे हम स्टोन ऑफ होप यानी जो आशा का जो पत्थर है उसको
काट के निकालेंगे। हीव आउट मतलब होता है काट के निकालना, ठीक है। हमें इस निराशा के पहाड़ से एक उम्मीद का पत्थर काट के निकालेंगे। विद दिस फेथ विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी, ठीक है। तो इसका मतलब देखते हैं। तो यहाँ पे जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड है इसका मतलब होता है, मतलब डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, ठीक है। मतलब जो जब दो लोग एक साथ जब उनके विचार नहीं मिलते हैं तो वो जब टकराते हैं तो उनसे जो कलह मतलब निकलता है उसको हम यहाँ पे जैंगलिंग डिस्कॉर्ड बोलेंगे। मतलब जो झंझनाहट जो कलह निकल रही है उसको यहाँ पे जैंगलिंग डिस्कॉर्ड बोलेंगे। जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ आवर नेशन मतलब जो हमारे काले और गोरों के बीच में जो ये संघर्ष चल रहा है उससे जो कलह उत्पन्न हो रहा है वो एक दिन ब्यूटीफुल सिम्फनी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब एक बहुत ही सुंदर गीत में, यहाँ पे हम गीत बोल देंगे, सिम्फनी का मतलब गीत में ट्रांसफॉर्म तब्दील हो जाएगा। ऑफ ब्रदरहुड भाईचारे के गीत में तब्दील हो जाएगा। विद दिस फेथ वी विल एबल टू वर्क टुगेदर और इस विश्वास के साथ हम एक साथ काम करने के लायक हो जाएंगे। टू प्रे टुगेदर एक साथ हम प्रार्थना कर सकेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर हम एक साथ संघर्ष कर सकेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर और एक साथ जेल भी जा सकेंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर और आज़ादी के लिए एक साथ खड़े हो सकेंगे। नोइंग डैट वी विल बी फ्री वन डे और ये जानते हुए कि हम एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, ठीक है। और ये दिन होगा जब सारे जो भगवान के जो बच्चे हैं विल बी एबल टू सिंग विथ अ न्यू मीनिंग और जो सारे भगवान के बच्चे हैं वो एक नए मतलब से गीत गाने के लायक हो जाएंगे। माई कंट्री इट इज़ ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, ठीक है। जो मेरी कंट्री है वो क्या है, लिबर्टी आज़ादी की जो मधुर भूमि है। ऑफ थी आई सिंग उसका मैं गीत गाऊंगा, ठीक है। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड और जो धरती है जिस पे मेरे पूर्वज यानी जो मेरे पिता जो हैं वो मरे थे। लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड और जो ये जो ज़मीन है जो धरती है ये पिलग्रिम्स प्राइड है मतलब जो यात्रियों की गर्व की भूमि है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड फॉर एवरी मतलब हर जो माउंटेन साइड है हर पहाड़ियों से लेट फ्रीडम रिंग हर पहाड़ों से जो फ्रीडम की जो गूंज है उसको गूंजने दो। एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है दिस मस्ट कम ट्रू तो ये इस बात को एकदम सच होना ही पड़ेगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोजियस हिल टॉप्स, ठीक है। तो इस आज़ादी के गूंज को मतलब ऊंचे हिल टॉप्स से गूंजने दो। ऑफ हैम्स फायर, ठीक है, न्यू हैम्स फायर, ठीक है। तो हैम्स फायर का मतलब होता है हैम्स फायर का मतलब होता है लोकप्रियता, ठीक है। न्यू लोकप्रियता यानी जो पहचान है हमारी जो, ठीक है, जो हम न्यू पहचान जो क्रिएट करें उसमें गूंजने दो आज़ादी के गूंज को। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स और पहाड़ियों से गूंजने दो आज़ादी के गूंज को। ऑफ न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे भी फ्रीडम की रिंग को गूंजने दो मतलब फ्रीडम की आज़ादी के गीत को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग अलेगेंस ऑफ पेनिसिल्वानिया और जो पहाड़ियाँ हैं जो पेनिसिल्वानिया की जो पहाड़ियाँ ऊंची पहाड़ियाँ हैं उनसे भी फ्रीडम के गूंज को गूंजने दो आज़ादी के गीत को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो और जो स्नो कैप्ड मतलब जो पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढक गई हैं कोलोराडो की उनसे भी आज़ादी के गीत को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेकियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया और जो कैलिफोर्निया की जो मतलब मुड़ी हुई जो पीक्स हैं, ठीक है, ऊपर चोटियाँ हैं उनसे भी फ्रीडम की आवाज़ को गूंजने दो। बट नॉट ओनली डैट और सिर्फ यही नहीं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया और स्टोन माउंटेन यानी जो पत्थरों का जो पहाड़ है जॉर्जिया का उससे आज़ादी के गूंज को गूंजने दो।
लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, और टेनेसी के जो माउंटेन है उससे भी आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल, हर एक पहाड़ियाँ, हर एक छोटे मतलब पहाड़ों ऑफ मिसिसिपी से गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड टू लेट फ्रीडम रिंग, और हर एक छोटे पहाड़ों के मतलब बाद के जो जगह हैं उनसे भी, हर घाटी पहाड़ियों से आज़ादी के गूंज को गूंजने दो। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम इस पहाड़ी के गूंज को गूंजने देंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, जब हम इसको हर एक गांव, हर एक हैमलेट का मतलब होता है कस्बे से गूंजने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर एक राज्य, हर एक शहर से। वी विल एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, हम उस दिन को स्पीड देंगे, गति देंगे कि जब जो सारे जो गॉड के जो बच्चे हैं, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, जो भी ब्लैक, जो काले और गोरे जो भी आदमी हैं, जीविस यानी जो यहूदी और जो भी अदर जो धर्म के लोग हैं, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक, विल एबल टू जॉइन हैंड्स एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और एक साथ हाथ जोड़ के ये जो निग्रोज की जो ओल्ड स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिकता के जो गीत है उसको गाएंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम फ्री हो गए, आखिरकार हम फ्री हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, और इसके लिए गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर फ्री एट लास्ट, क्योंकि हम अंत में आज़ाद हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आई हैव अ ड्रीम, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर एंड समरी कर लेंगे, तो ये चैप्टर कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। If you like the video, please subscribe the channel and share the video, and if you had any problem related to this chapter, you can ask any question in comment section. Thank you for watching.